नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है पहले से। एक कॉइन है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड सेकेंड वन नॉट गेटिंग अ टेल। यानी एक कॉइन है जिसको टॉस किया जा रहा है और आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड नॉट गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पॉसिबल आउटकम्स बना लीजिए इसके। जब दोस्तों एक कॉइन टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं, हेड या टेल। इस तरह से पॉसिबल आउटकम आपका कितना हो गया, 2। ठीक है, तो आपके पॉसिबल आउटकम हो गए 2। अब देखिए, आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है आपका, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो दोस्तों देखिए, यहां पर गेटिंग अ टेल का मतलब है एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। आपको यहां पे हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टेल कितनी बार दोस्तों आया है, एक बार, और एक बार एक हेड आया है। आपसे पूछा गया है ए टेल आने की, तो फेवरेबल केस कितना हो जाएगा आपका, 1। तो यहाँ पे फेवरेबल केस हो गया 1 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5 भी आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, नॉट गेटिंग अ टेल, यानी टेल नहीं आना चाहिए। तो जब टेल नहीं आना चाहिए तो क्या आएगा, हेड आएगा। बिल्कुल सही। तो आइए इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल। तो दोस्तों जब टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा। तो यहां से फेवरेबल केस क्या हो गया और पॉसिबल आउटकम, फिर से आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो 1/2, यानी इसका भी क्या आ जाएगा, 0.5। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पार्ट में आपको जितने भी चीजें पूछी जाए सब में आपको फॉर्मूला राइट करना है। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए कि बगैर फॉर्मूला लिखे हुए वैल्यू उसका सीधा रख देते हैं। इससे आपके नंबर्स कट सकते हैं। इसलिए आप पूरा हर एक वैल्यू के लिए जिसमें भी आपको फाइंड करना है फॉर्मूला जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉइन है जो टॉस किया जा रहा है एक बार, तो पॉसिबल आउटकम कितने बन रहे हैं, 2, हेड और टेल। और पूछा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल, तो गेटिंग और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस बाय पॉसिबल आउटकम। टेल आया कितनी बार, एक बार, और ये पॉसिबल आउटकम है 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, दैट इज 0.5। सेम पैटर्न पे नॉट गेटिंग अ टेल, यानी टेल नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, हेड आएगा। तो हेड भी कितनी बार आया, एक बार। तो पॉसिबिलिटी क्या बन गई इसकी, प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं उसको भी। दोस्तों कॉइन पर बेस्ड एक और हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखी है प्रॉब्लम, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, यानी एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, दोनों का जो सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछी गई है गेटिंग 2 हेड पहले केस में, बाद में पूछी है गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड और गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। तो यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे एट लीस्ट और एट मोस्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको पहले से डिस्क्राइब किया था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एट लीस्ट का मतलब क्या है और एट मोस्ट का मतलब क्या है। एट लीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम जितना कहे, क्या करेंगे, उससे ज्यादा भी लेंगे। और एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा जितना कहे उससे कम भी लेंगे। तो देखिए एटलीस्ट का मतलब है कम से कम जितना भी आपसे कह रहा है कि इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा भी आप लेंगे। और एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा जितना कहेगा उससे कम भी लेंगे।
तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके पॉसिबल आउटकम्स। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके पॉसिबल आउटकम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या बनेंगे जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए। तो देखिए सबसे पहले आपका बनेगा ट्रिपल एच, इसको आप रिवर्स कर दीजिए ट्रिपल टी, फिर आप पहले और दूसरे को फिक्स कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए तीसरे को चेंज करते हुए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, पहले और तीसरे को फिक्स कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए टी एच टी, और फिर पहले को फिक्स करके 2 को चेंज कर दीजिए और फिर इसका रिवर्स लिखिए। तो इस तरह से आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, 8, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितना आ गया आपका यहाँ पे 8। अब देखिए पहले पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें फॉर्मूला आप राइट करेंगे फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो देखिए कम से कम इसमें यहाँ गेटिंग 2 हेड है, यानी 2 हेड जितने में है आप उनको काउंट कर लीजिए। आप देखेंगे कि हेड 2 इसमें है, 2 हेड इसमें है और 2 हेड इसमें है। इसके अलावा कोई भी है जिसमें 2 हेड आ रहे हों, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके यहाँ फेवरेबल केस कितने हो गए 3। तो यहाँ पे आपके फेवरेबल केस हो गए 3 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, ठीक है। तो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी गेटिंग 2 हेड की, तो क्या आ गई 3/8। अब देखते हैं सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट 2 हेड की, तो फॉर्मूला फिर से हम राइट करेंगे फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि कम से कम जितना कहेगा उससे ज्यादा भी आप लेंगे। तो कम से कम यानी 2 हेड होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं, यानी 3 हेड का ही अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 हेड वाले कितने फाइंड किए थे, पहले 3 थे, अब उससे ज्यादा यानी 2 से ज्यादा कितने हो गए 3 हेड्स। तो 3 हेड वाले मिला के कितने हो गए आपके फेवरेबल केस 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके फेवरेबल केस क्या गए 4 और पॉसिबल आउटकम कितना है 8। तो आप इसको कैंसिल करेंगे 4n/2, चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.5 या 1/2 करके भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। देखिए ये दोनों वर्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। एटलीस्ट कह रहा है तो कम से कम जितना भी कहेगा उससे ज्यादा लेंगे, और एटमोस्ट कह रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जितना कहेगा उससे कम भी लेंगे। तो यहां फिर से हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो देखिए एटमोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 2 हेड वाले होने चाहिए और उससे कम भी लेंगे का मतलब है 2 हेड से कम 1 हेड, और बिना हेड वाला भी आप इसमें यूज करेंगे। तो 2 हेड वाले कितने हैं यहाँ पे आप काउंट करिए 3 हैं। अब उससे कम वाले 1 हेड वाले 1 2 3 और आ गए, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और बिना हेड वाले उस यानी आपका क्या हो गया टेल वाला। तो इस तरह से आपके कितने फेवरेबल केस हो गए बन गए 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों यहाँ पे एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा जितना कह रहा है उससे कम वाला भी लेंगे, यानी 2 हेड वाले तो हमने पहले से काउंट कर रखे हैं, उससे कम यानी 1 हेड वाला 1 2 3 और आ गए, और बिना हेड वाला यानी ट्रिपल टी ये भी आप यूज करेंगे। तो कितने हो गए फेवरेबल केस 7। तो ये आपके फेवरेबल केस कितने हो गए 7 और पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 8। तो इस तरह से आपको एक कॉइन 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए, दोनों का जो पॉसिबल आउटकम बनता है सेम बनेगा, और इस पर बेस्ड जैसा भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा कॉइन पर बेस्ड था, अभी आगे हम देख रहे हैं बॉल्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है अ बैग कंटेन्स 3 white 5 black and 2 red balls all of the same size and shape. A ball is drawn from the bag without looking into it. Find the probability that the ball drawn is
अ ब्लैक बॉल, अ रेड बॉल, अ वाइट बॉल, नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी फिर से कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल बताया ही था पिछली क्लास में कि बॉल्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो सम ऑफ ऑल बॉल्स जो होंगी वो इसका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या दिया हुआ है, 3 वाइट बॉल्स है, तो हम इसको इससे साइड में लिख ले रहे हैं। 3 वाइट बॉल्स हो गई, 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हो गई, ठीक, और ये 2 रेड बॉल हो गई। तो 2 क्या हो गई, रेड बॉल्स हो गई। ठीक, इस तरह से आप काउंट कर लीजिए कितनी आपकी बॉल्स हो गई, 3, 5, 8 to 10। तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल आउटकम आपका कितना आ गया, सॉल्यूशन में पॉसिबल आउटकम आ गया आपका सम ऑफ ऑल बॉल दैट इज 10 बॉल्स। ठीक है, तो बॉल्स के केस में जब भी आपको कोई भी बॉल्स दी जाएंगे उन सबका सम क्या आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल। तो दोस्तों जिस बॉल की बात कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला फिर से राइट करेंगे, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सब में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहां पे ब्लैक बॉल की बात कर रहा है तो देखिए इसमें ब्लैक बॉल कितनी है, 5, तो ये आपके फेवरेबल केस हो गए। और पॉसिबल आउटकम जो सम आया था टोटल वो क्या हो गया, 10। तो फेवरेबल केस हो गया 5/10, आप डिवाइड कर दीजिए 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। तो रेड बॉल के लिए सेम पैटर्न आ जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। यहां से रेड बॉल कितनी है दोस्तों, 2, तो यहाँ पे फेवरेबल हो गया आपका 2 और 10 हो गया पॉसिबल आउटकम, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 5 10 दैट इज 1/5। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपका क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, फिर से आप फॉर्मूला राइट करिए, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो व्हाइट बॉल कितनी है दोस्तों, 3, तो यहाँ पे 3/10 और डिविजिबल नहीं है इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल। तो यहां पर ध्यान देने वाली चीजें क्या है, नॉट अ रेड बॉल। तो दोस्तों इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी कोई बॉल हो सकती है। भाई रैंडमली हम पिक कर रहे हैं, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो या उसमें से क्या आ सकती है, ब्लैक आ सकती है, व्हाइट आ सकती है। तो इसलिए रेड की जब पूछ रहा है कि नहीं होने की, तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, इसलिए इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, फेवरेबल केस, इन दोनों का सम कर लीजिए, व्हाइट और ब्लैक कितना हो गया, 8, तो 8/10। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, नॉट अ ब्लैक बॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट अ ब्लैक बॉल के लिए देखिए इसमें भी कह रहा है कि नॉट अ ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब ये बॉल नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, रेड हो सकती है। तो आप इन दोनों को सम कर लीजिए, तो 3 और 2 कितना हो गया आपका, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवरेबल केस और अपॉन पॉसिबल आउटकम, तो कितना हो जाएगा आपका 5/10 और ये कैंसिल आउट हो सकता है तो 1/2। ठीक है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए, जैसे इसमें मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन दे रखा है और कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल या ब्लू बॉल, तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है इन बॉल्स के बारे में। तो जिस बॉल की मेंशन नहीं है दिए हुए क्वेश्चन में, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, 0। तो आपसे अगर पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आउट ब्लू बॉल, तो इसमें दी नहीं है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो बॉल्स पे डिपेंडेंट, तो सारी बॉल्स आप सम कर लीजिए, वो आपका पॉसिबल आउटकम बन जाएगा। और जिस बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपका फेवरेबल, और जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की पूछ रहा है, इसका मतलब उस बॉल को छोड़कर बाकी बॉल्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसको ध्यान देते हुए आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी आपके फर्दर क्वेश्चंस होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे भेज दीजिए। ठीक है, आपकी जल्द से जल्द क्वेरी का सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।